आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के बारे में। कामिका एकादशी कब है, कामिका एकादशी क्यों मनाते हैं और कामिका एकादशी किसे कहते हैं, कामिका एकादशी की पूजा विधि, महत्व और इस दिन क्या करेंगे उपाय। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का महत्व अनेक धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इस एकादशी का महत्व भीष्म पितामह ने नारद जी को बताया था और कहा था कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे गंगा स्नान के फल से भी अधिक पुण्य मिलता है। अब हम जानेंगे कामिका एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 जुलाई को मंगलवार की शाम 4:45 से 31 जुलाई बुधवार की दोपहर 3:55 तक रहेगी। इस तरह ये तिथि 2 दिन की रहेगी, परंतु पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का सूर्योदय 31 जुलाई को होगा, इसलिए इस दिन कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। 31 जुलाई बुधवार को ग्रह नक्षत्रों के संयोग से ध्रुव, शुभ, अमृत और सर्वार्थ सिद्धि नाम के 4 शुभ योग दिन भर रहेंगे, जिसके चलते इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह 7:40 से 9:17 तक, सुबह 10:55 से दोपहर 12:33 तक, दोपहर 3:50 से शाम 5:27 तक और शाम 5:27 से शाम 7:05 तक के शुभ मुहूर्त हैं। अब हम जानेंगे कामिका एकादशी किसे कहते हैं और क्यों मनाई जाती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। विष्णु भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन कामिका एकादशी की महिमा सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। भक्तजन भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करके पुण्यों को प्राप्त करता है। जिनके हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र, पद्म और कमल होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपसे मैंने देवशयनी एकादशी के बारे में सुना, कृपया आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ध्यान से सुनिए। बहुत पहले नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी को पूछा था। जगत गुरु ब्रह्मा जी ने तभी कहा, इस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इसके महात्म को श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। इस तिथि को शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से छूट जाते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। अब हम जानेंगे कामिका एकादशी की पूजा विधि के बारे में। 31 जुलाई बुधवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद हाथ में जल चावल लेकर
व्रत का संकल्प लें। जैसा व्रत करना चाहे वैसा संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की प्रतिमा घर में किसी साफ स्थान पर एक चौकी के ऊपर स्थापित करें। प्रतिमा पर चंदन का तिलक लगाएं, चौकी पर दीपक, धूप और बत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान को अबील, गुलाल, इत्र, चावल, जौ तथा फूल व अन्य चीजें एक एक करके चढ़ाते रहें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। पूजा के बाद मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। अंत में आरती उतारें और प्रसाद बांट दें। अगली सुबह यानी 1 अगस्त गुरुवार की सुबह पुनः एक बार पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। इससे आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। अब हम जानेंगे कामिका एकादशी पर क्या उपाय करें। कामिका एकादशी के दिन सुबह शाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। शास्त्रों में बताया है कि एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। ऐसा करने से भाग्य मजबूत होता है और व्यक्ति की सभी चिंताएं दूर होती हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए कामिका एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनकर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पीले फूल श्री हरि के पूजन में शामिल करने चाहिए। साथ ही ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें। आर्थिक उन्नति के लिए एकादशी की शाम को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि इस दिन जल चढ़ाने और दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक मार्ग प्रशस्त होते हैं। इसके साथ ही आप तुलसी की माला से 108 बार भगवान श्री विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की दक्षिणावर्ती शंख से पूजा करनी चाहिए और केसर मिश्रित खीर का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा बनी रहती है। एकादशी के दिन जो लोग व्रत करते हैं उनके अलावा भी किसी जातक को चावल सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन करने से भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं। कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। ऐसा करने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मन वांछित सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके अलावा कामिका एकादशी के दिन नहाने के पानी में आंवले का रस मिलाकर नहाएं। यह भी अत्यंत शुभदायी माना गया है। कामिका एकादशी के दिन जातक व्रत रखे या ना रखे, लेकिन भगवान विष्णु की विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। भूखे लोगों को यथाशक्ति भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में पीले रंग की ही चीज अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कुंडली में गुरु दोष हो तो वह भी दूर होता है। कामिका एकादशी के दिन गीता का पाठ भी करना चाहिए। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए भगवान विष्णु का मंत्र बोलकर तुलसी के आगे 11 पत्ते चढ़ाएं। पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और उसे भगवान विष्णु के चरणों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अर्पित कर दें। साथ ही पीले रंग की मिठाई या केले का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।